हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द करियर क्लासेस। तो लास्ट टाइम हमने नाउन के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक विच इज वर्ब, ठीक है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन योर इंग्लिश ग्रामर। जैसे हम कहते हैं ना, हर एक ह्यूमन बॉडी की एक बैकबोन होती है जिसके सहारे हम चलते हैं। ये हमारे सेंटेंस की बैकबोन है, वर्ब, समझे। इसके बेसिस पे हमारे सेंटेंस चलते हैं, ठीक है। कि कोई भी पर्सन, अगर मैं डायरेक्ट एक लाइन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डाल दूं तो आई डोंट थिंक कि आप कुछ बता पाएंगे कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। या अगर मैं सीधा राम बोल दूं, राम शाम, है ना, तो आप क्या कहोगे, मैडम क्या मतलब है राम शाम। और मैं कहूँ राम इज टॉकिंग टू शाम, तो आपको समझ आ गया कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगा के आपको सेंटेंस समझ आ गया, इनके मेन पार्ट है ये आपका, है ना। तो आज हम इसी को ही डिस्कस करेंगे। वर्ब, वर्ब होता क्या है। आपने नॉर्मली हमेशा पढ़ा है कि वर्ब क्या होते हैं, डूइंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। डूइंग वर्ड्स जिनको क्या है यूज करके हम क्या है हमारे एक्शन, इवेंट, स्टेट, ठीक है, हमारा पोजेशन, ये सब हम क्या है शो करते हैं। एक्शन माने जो हम कुछ कर रहे हैं, इवेंट अगर कुछ भी हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग, तो हम वो भी बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ब। स्टेट, किसी भी स्टेट में हम हैं, जिस स्टेट में भी हम हैं, सिकनेस की, इलनेस की, ठीक है, जो फील करते हैं उस स्टेट के, जिस स्टेट में हम होते हैं हम उसको फील करते हैं, तो उसको हम किसकी हेल्प से बता सकते हैं, वर्ब की हेल्प से बता सकते हैं। कोई भी सेंटेंस विदाउट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। इन दोनों में से कम एक तो होना ज़रूरी है, ठीक है। एज यू ऑल नो कि जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही रहता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर बेसिक, बिल्कुल बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर बोल रही हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक, इसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों आ जाती है। एक सब्जेक्ट होएगा, एक ऑब्जेक्ट होएगा। सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, जो काम कर रहा है वो एक्शन। वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होता है कब कर रहा है, प्रेजेंट में कर रहा है, पास्ट में करेगा, फ्यूचर में करेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए काम किया जा रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो कोई भी क्या है इसके बिना पूरा नहीं हो सकता, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं पूरा हो सकता, ठीक है। दोनों हमें क्या बताते हैं, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट इन्फॉर्म अबाउट एन एक्शन, एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, यानी कि कोई चीज़ हो रही है, हैपनिंग यानी कि, ठीक है, इवेंट और अकरेंस, ठीक है। द वर्ब इज अ मेन वर्ड इन द सेंटेंस, वर्ब क्या है, मेन वर्ड है जो हमें बताता है कि एग्जैक्टली उस सेंटेंस में हो क्या रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, ये सब हमें कौन है, वर्ब बताएगी। नो सेंटेंस कैन बी कंप्लीटेड विदाउट अ वर्ब, कि कोई भी सेंटेंस क्या है वर्ब के बिना क्या है कंप्लीट हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं अकेला सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ही बोल दूं, बीच में वर्ब ना बोलूं, तो आपको नहीं पता लगेगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर क्या रहे हैं। मैडम ने दो नाम बोल दिए, दोनों नाउन है, अब इन दोनों नाउन को लेके हम क्या करें, है ना। पर अगर मैं कह दूं राम इज टॉकिंग टू श्याम, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ राम क्या, राम कोई काम कर रहा है, काम कौन सा है, टॉक, बात करने का, किससे, श्याम से, क्लियर है। तो टॉक क्या होगी हमारी, वर्ब हो गई। तो समझ आ गया वर्ब होता क्या है। फर्स्टली, a verb is a doing word that shows an action, an event or a state. A sentence may either have a main verb or a helping verb or both. मैंने यही कहा कि या तो दोनों हो सकता है या एक हो सकता है, पर होएगा जरूर, है ना। जैसे एक दिन मैंने आपको भेजा था द शॉर्टेस्ट सेंटेंस इन इंग्लिश, आई एम, शॉर्टेस्ट सेंटेंस है, तो आई क्या हो गया सब्जेक्ट, एम क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब। पर अगर मैं कह दूं आई, तो क्या वो अपने आप में सेंटेंस बन जाएगा, नहीं,
उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी लगी है, तभी उसको शॉर्टेस्ट सेंटेंस बोल दिया है ना. इन अदर वर्ड्स, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट इन्फॉर्म अबाउट एन एक्शंस and existence of something or an occurrence. A verb is the main word in the sentence. No sentence can be completed without a verb. Clear है? चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम. ये वर्ड जो बना है वर्ब, ये ड्राइव कहाँ से हुआ है पता होना चाहिए भाई. जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका थोड़ा बेसिक भी हमें पता होना चाहिए. वर्ब वर्ड ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से, लैटिन लैंग्वेज से. वर्बम लैटिन लैंग्वेज है, उसका जो एक वर्ड है वर्बम, वहां से ड्राइव हुआ ये वर्ड वर्ब. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स पे. फर्स्ट है मेन वर्ब. मेन वर्ब को हम एक्शन वर्ब भी बोलते हैं. सेकंड है हमारी हेल्पिंग वर्ब. सेकंड है हमारी हेल्पिंग वर्ब. थर्ड है लिंकिंग वर्ब, देन ट्रांजिटिव वर्ब, देन इंट्रांजिटिव वर्ब, और एक है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब. करेक्ट. अब हम बात करते हैं मेन वर्ब के बारे में. मेन वर्ब जिसको हम क्या एक और नाम देते हैं एक्शन वर्ब. ठीक है, एक्शन वर्ब होता क्या है. मेन वर्ब बेटा और एक्शन वर्ब वो होते हैं जो हमारे किसको एक्सप्रेस करते हैं, एक्शन को, किसी भी पर्सन के, किसी भी एनिमल के, किसी भी थिंग के. ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट जो सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है उसको जो वर्ब एक्सप्रेस करेगी उसको हम बोलेंगे एक्शन वर्ब. इसमें हमारे फिजिकल एक्शन भी आ जाते हैं, इसमें हमारे मेंटल एक्शन भी आ जाते हैं. ठीक है, क्लियर है. इसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन वर्ब बोलेंगे. ठीक है, क्या एक्सप्रेस करेंगे, हमारे एक्शन एक्सप्रेस करेंगे. किसके, एनिमल्स के भी करेंगे, पर्सन के भी करेंगे, और थिंग्स के भी, जिसमें हमारे मेंटल और फिजिकल एक्शन आ जाते हैं. इसको हम मेन वर्ब भी बोल सकते हैं, जिसमें सिर्फ एक्शन वर्ब होता है. कई बार इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, सिर्फ इसमें क्या होगा, एक वर्ब होगी जो क्या एक्सप्रेस करेगी, एक्शन. कैसे एक्शन, हाँ जी, एग्जाम्पल जैसे द सन इज शाइनिंग. अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, द सन. सन एक एक्शन कर रहा है, कौन सा, शाइन करने का. ठीक है. द हॉर्स रेज. ठीक है, हॉर्स जो है एक एक्शन कर रहा है, नेज का, उसका साउंड जो होती है ना हॉर्स को, उसे बोलते हैं. ठीक है. द मंकी जंप्स. मंकी क्या एक्शन कर रहा है, जंप करने का. ठीक है, एक्शन हमारे, मैंने कहा कोई भी फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, बट एक्शन होगा. मेंटली एक्शन भी हम करते हैं, सोचने का, है ना. तो दोनों को ही क्या है, हम एक्शन वर्ब में डालते हैं. कुछ और एग्जांपल्स हैं. ठीक है, जैसे कि रन. रन माने क्या हुआ, दौड़ना. दौड़ना क्या है, हमारा एक्शन है. डांस करना एक्शन है. स्लाइड करना, कोई चीज स्लाइड कर रही है, यानी कि सब्जेक्ट. अगर मैं कहूँ कि राम इज स्लाइडिंग ऑन द फ्लोर, तो राम क्या है, स्लाइड कर रहा है, इस पे स्लाइड कर रहा है, फ्लोर पे. तो राम क्या एक्सप्रेस कर रहा है, एक्शन. एक्शन कौन सा है, स्लाइड करना, मेन एक्शन है. ठीक है ना. देन जंप, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में पढ़ा, द मंकी जंपिंग, है ना. द मंकी जंप्स भी कर सकते हैं. ठीक है. थिंक, थिंक भी क्या है, एक्शन है. ठीक है. नेक्स्ट है गो, स्टैंड, स्माइल. अब ये हमारा स्माइल ऐसा एक्शन है जो हम बड़ा ही जेंटली कर लेते हैं, है ना, बट है. अब हम कहेंगे मैम स्माइल करना भी एक्शन है. हाँ, ये हमारा जेस्चर है ना, कुछ तो एक्सप्रेस करेगा ही, हमारी खुशी एक्सप्रेस कर रहा है, जेस्चर है, तो ये भी क्या है, हमारा एक्शन वर्ब हो जाएगा. ठीक है. लिसन, डू. ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, एक्शन वर्ब. अब मैं आपको एक बार फिर से एक्शन वर्ब के वर्ब जो मैंने बताया, वर्ब क्या होता है, हमारे एक्शन वर्ड होते हैं जो हमारी क्या बताएंगे, स्टेट बताएंगे.
हमारी एग्जिस्टेंस बताएंगे, हमारा पोजेशन। पोजेशन कैसे बताएंगे? आपने मुझसे पूछा नहीं, यहाँ पे अभी मैसेज में भी नहीं डाला कि मैडम पोजेशन कैसे। पोजेशन जैसे कि मैं कहूँ कि आई हैव अ पेन। अब आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। मेरे पास क्या है? पेन। पेन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। हैव जो है हेल्पिंग, वो क्या शो कर रही है? वो शो कर रही है हमारा पोजेशन। वो क्या शो कर रही है? हमारा पोजेशन शो करती है। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? और स्टेट कैसे होगा? यस मैम। हाँ जी, स्टेट होगा जैसे कि मैं कहूँ आई एम फीलिंग सिक। अब मैं किस स्टेट में हूँ? सिकनेस की। करेक्ट। तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब मिलके हमें क्या है? पोजीशन भी दिखा देंगे, स्टेट भी दिखा देंगे, एक्शन भी दिखा देंगे, अकरेंस भी दिखा देंगे, हैपनिंग यानी कुछ इवेंट भी दिखा देंगे। करेक्ट है? यानी कि विदाउट द वर्ब और मेन वर्ब, एक्शन वर्ब, इनके बिना क्या है? हमारा सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होता। ज़्यादातर हमारी लाइंस में हमारे एक्शन वर्ब यूज होते हैं ज़्यादातर। अगर आप डे टू डे लाइफ का देखो, दैट आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो क्या हो गया? ये मैं जो हूँ, आई जो है वो क्या काम कर रही है? कहीं जाने का। कहाँ जाने का? मार्केट जाने का। करेक्ट है? आई क्या है? काम कर रही है कहाँ जाने का? मार्केट जाने का। चलो अभी आगे देखते हैं। द एक्शन वर्ब एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग सेंटेंस आर इन बोल्ड। कैसे एग्जाम्पल आइडेंटिफाई कैसे करना? आपको एग्जाम्पल में ऐसे भी आ सकता है। आई रन फास्टर देन डेविड, कि मैं किससे फास्ट दौड़ती हूँ? डेविड से। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। किससे दौड़ रही हूँ? जिससे दौड़ रही हूँ वो है डेविड। ठीक है। और एक्शन कौन सा है? मैं एक्शन कौन सा कर रही हूँ? रन। देन इट डज इट वेल, he does it well। तो वो ये काम अच्छे से करता है किसी भी चीज़ के लिए, है ना? तो डस क्या हो गया हमारा? एक्शन वर्ब। आपको एक्शन वर्ब की जगह मेन वर्ब भी आ सकता है। आपने मेन वर्ब वो देखना है कि जो मेन काम हो रहा है लाइन में, उसे हम मेन वर्ब भी बोल देंगे। और जो एक्शन है उसे इसीलिए हम इसको एक्शन वर्ब बोलते हैं कि जो हो रहा है उसको एक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है कि भी हमारा एक्शन है। चाहे हम हंस रहे हैं, चाहे हम रो रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आना जाना, है ना? अगर मैं कहूँ ही इज कमिंग, तो ही क्या है? मेन एक्शन कौन सा कर रहा है? कमिंग, आने का, है ना? ओके। नेक्स्ट है शी थिंक्स अबाउट पोएट्री ऑल डे लॉन्ग। शी क्या है? क्या काम कर रही है? सोचने का। मेन एक्शन क्या है उसका? थिंक्स अबाउट, किसके बारे में? पोएट्री के बारे में, ऑल डे लॉन्ग। ठीक है। तो जो ये हाईलाइटेड जो वर्ड्स है, ये रेड में है, रन, डज, थिंक, ये हमारे क्या है? ये हमारे एक्शन वर्ब है। क्लियर है? ये क्या है? हमारे एक्शन वर्ब है। क्लियर हुआ? हाँ जी, आई होप कि आपको क्लियर हो गया ये चीज़, है ना? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि वर्ब क्या होती है। वर्ब हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, जिनको क्या है, आप पीछे चल देते हैं स्टार्टिंग से। सो आपको एक बार फिर से मैं बता दूंगी इसके बारे में कि हम कर रहे थे डिस्कस वर्ब के बारे में, है ना? वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड्स होते हैं जो हमें क्या है? एक्शन बताते हैं, इवेंट, स्टेट्स बताते हैं। इसके बिना कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। सेंटेंस में या तो हेल्पिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब होगी, या दोनों में से एक होगी, होगी जरूर। बिना इनके क्या है? कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। फिर इसके आ जाते हैं कि ये वर्ड ड्राइव कहाँ से हुआ है? लैटिन वर्ड वर्बम से ड्राइव हुआ है वर्ड वर्ब। फिर इसके हम टाइप्स किए हमने, मेन वर्ब। मेन वर्ब को एक्शन वर्ब भी बोलते हैं। ब्रैकेट में लिखने का मतलब ही यही है कि आपको क्लियर रहे, याद रहे कि अगर आपको मेन वर्ब लिखा आ गया, आप कहेंगे मैडम ये मेन वर्ब पूछा था, एक्शन थोड़ी ना था, हमने उस पर टिक नहीं किया। मेन वर्ब और एक्शन वर्ब मतलब सेम है। हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट वर्ब। ठीक है। फिर हमने बात की मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब की। एक्शन वर्ब वर्ड से क्लियर है कि क्या एक्सप्रेस करेंगे? एक्शन, एनिमल, पर्सन, थिंग, किसी के भी, यानी कि मेन हो सब्जेक्ट के जो एक्शन एक्सप्रेस करने वाले
वर्ब होती है उसे हम बोलते हैं एक्शन वर्ब। एग्जाम्पल लाइक द सन शाइन, शाइन तो सन क्या है, शाइन करने का काम करता है। हॉर्स रेस का करने का काम कर रहा है एंड मंकी जंप करने का काम कर रहा है। तो शाइन रेस जंप क्या है हमारे एक्शन वर्ब से, ठीक है। एग्जाम्पल हमारी रन डांस स्लाइड जंप थिंक गो स्टैंड स्माइल लिसन डू, ये सारे क्या है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, एक्शन वर्ब की। जो भी काम हम करते हैं वो क्या है, एक्शन होता है, ठीक है। और उसको अगर हम लाइन में एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारे एक्शन वर्ब बन जाते हैं। अब हाईलाइटेड वर्ड देखो, आई रन फास्टर देन डेविड, तो रन क्या है, दौड़ने का एक्शन हो रहा है, ठीक है। डस कुछ काम करने का एक्शन है, थिंक सोचने का एक्शन है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एक्शन वर्ब। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट आप पूछ सकते हो। अब हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब। चलिए, हेल्पिंग वर्ब जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, आप पहले नाम से ही देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब का क्या मतलब है। वो वर्ब जो हेल्प करेगी, है ना, हेल्प का मतलब मदद करना, तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो गया कि वो वर्ब जो क्या है, किसी मेन वर्ब की हेल्प करे, जो कि क्या है, किसी मेन वर्ब की क्या करे, हेल्प करे, उसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एज द नेम सजेस्ट, हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स और सपोर्ट द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, हेल्प करती है, मदद करती है, सपोर्ट करती है मेन वर्ब को। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि मैडम मेन वर्ब को सपोर्ट करने की ज़रूरत क्या, क्यों सपोर्ट करती है, क्योंकि ये हमें क्या बताती है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को सपोर्ट करके हमें ये बताती है कि जो भी वर्ब यानी कि जो भी एक्शन हुआ है वो कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ था या फ्यूचर में होगा। हेल्पिंग वर्ब हमें बताएगी द एक्शन हैपन इन द पास्ट और इज हैपन इन द प्रेजेंट और इट विल बी हैपन इन द फ्यूचर, ठीक है, कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है, ये हमें पता लगेगा सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से। इसीलिए उसे बोलते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये मेन वर्ब को क्या करती है, हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, इसलिए इसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। करेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, वी आर लर्निंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब। वी क्या है, हम, सब्जेक्ट हो गया, लर्न मेन काम हो रहा है, एक्शन वर्ब है ये हमारा, किसके बारे में लर्न कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। किसके बारे में लर्न कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। कब लर्न कर रहे हैं ये हमें पता लगेगा इससे, आर से। आर हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आर लगता है प्रेजेंट के लिए और प्लूरल के लिए। अगर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, अगर मैं कहूँ वी लर्निंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब, तो नहीं पल्ले पड़ेगा भी कब, कैसे, कुछ नहीं। आर लग के हमें पता लग गया कि प्रेजेंट में ये एक्शन हो रहा है, कि हम क्या है, अभी प्रेजेंट के अंदर ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे बताइए कि इस लाइन में मेन वर्ब क्या है, तो आप मुझे क्या कहेंगे, ये क्या हुई आपकी मेन वर्ब, ये क्या हो गया आपका मेन वर्ब। और आर हमारा क्या हो जाएगा, आर हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। मैं इसको एच से डिनोट कर सकती हूँ, है ना, और इसको एम से, ये हमारी मेन वर्ब है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है जी। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से शायद क्लियर हो जाए। जी, जैसे कि वी आर इन द ग्रीन हाउस क्लब, कि हम कहाँ हैं, ग्रीन हाउस क्लब में, ठीक है। तो वी क्या हो गया, अगेन वी क्या हो गया, सब्जेक्ट, कहाँ है, ठीक है, ये ग्रीन हाउस क्लब में, ठीक है। और ये हमारा क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब आर। कब है ये हमें बताएगा, ये
प्रेजेंट में है कि ग्रीन हाउस क्लब में। अब इस लाइन में मैं आपको आइडेंटिफाई करने को बोलूँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आप कहेंगे ये। एक सेंटेंस में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों में से एक होना ज़रूरी है, तभी उस सेंटेंस का मतलब क्लियर होता है, अदरवाइज उस सेंटेंस का मतलब नहीं क्लियर होता। यू शुड कंप्लीट द वर्क बाय टुमारो। अब यू क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब मैं इसमें से कहूँ आपको आइडेंटिफाई कीजिए वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को। तो वर्ब क्या है, यू शुड कंप्लीट, काम क्या है, कंप्लीट करना चाहिए, ये हमारा वर्ब है, ठीक है। शुड क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, शुड हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। यू शुड कंप्लीट योर वर्क बाय टुमारो, बिल्कुल ऐसे ही बैठ के अपना काम खत्म करना अच्छे से, ठीक है, दिमाग की बत्ती जला के जैसे। करेक्ट। अब कुछ हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से देखिए, हैज, हैव, had, am, is, are, was, were, do, does, did, can, could, will, would, should, shall भी यहाँ लिख लेना। ये हमारे क्या है, कुछ हेल्पिंग वर्ब है। कैसे, अब प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर का कैसे पता लगेगा, एम, इज, आर, डू, डज लगा है तो प्रेजेंट का पता लगता है कि जो काम है, जो वर्ब है, ये प्रेजेंट में हो रही है, ठीक है। वाज वर्क का अगर और डिड हो तो हमें पता लगता है कि ये क्या है, पास्ट में हुआ है, ठीक है, ओके, पास्ट में काम हो चुका है, ओके। कैन कुड हो तो क्या है, कैपेबिलिटी का पता लगता है कि ये काम कर सकता हूँ। विल शेल से क्या है, हमें फ्यूचर का पता लग जाएगा। और वुड शुड भी क्या है, ये इसका पास्ट फॉर्म है, विल का वुड और शेल का शुड। हैज़ हैव लगा है तो हमें पता है कि प्रेजेंट में काम खत्म हो चुका है, और हैड है तो हमें लगेगा पास्ट में काम खत्म हो चुका है। विल हैव, शैल हैव होगा तो फ्यूचर में काम खत्म हो चुका होगा, ठीक है। ये हमारी कुछ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है मेन, क्लियर है। अब एक चीज़ और जानने लायक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। एम, हैज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ईटिंग, टेकिंग, टॉकिंग, टेकन, सॉरी, ईटिंग, टेकन और टॉकिंग क्या है, हमारी मेन वर्ब। देखिए जैसे कि इस लाइन में क्या, आई जो है, आई एम ईटिंग माई लंच, मैं मेन काम क्या कर रही हूँ, ईटिंग का, तो हमारी मेन वर्ब होगी ये माई लंच। कब कर रही हूँ, प्रेजेंट में, तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम, ठीक है। इट हैज़ टेकन द टेस्ट, ईद का टेस्ट, इट टेस्ट कर चुका है, ठीक है ना। तो इसका मेन काम क्या है, टेस्ट करना, टेकन, ठीक है ना, हो चुका है, दे चुका है, ओके। और हैज़ क्या है, ख़त्म हो चुका है काम प्रेजेंट में, इसलिए हैज़ लगाया है। वी वर टॉकिंग, कि हम बात कर रहे थे, तो हमारा वी का मेन काम क्या है, टॉक करना, पास्ट में है, प्लूरल है तो क्या लगाया, वर्ब। अब एम, ईटिंग, हैज़ टेकन, वर टॉकिंग, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब मिलके बनता है वर्ब फ्रेज। क्या बनता है, वर्ब फ्रेज। क्या बनता है, वर्ब फ्रेज। हैज टेकन, वर्ब फ्रेज। अगर मैं अब आपको कहूँ दैट आइडेंटिफाई द वर्ब फ्रेज इन द थर्ड लाइन, वी वर टॉकिंग, तो आप क्या कहोगे, वर्ब प्लस टॉकिंग मिलके क्या बना, वर्ब फ्रेज। वर्ब वर्ब प्लस टॉकिंग मिलके बन गया वर्ब फ्रेज, क्लियर है। मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब मिलके बनती है वर्ब फ्रेज। देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसके अंदर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है आई, सॉरी एम, और वर्ब क्या है, प्लेइंग, क्योंकि आई का मेन काम है खेलना, प्रेजेंट में इसलिए एम, ठीक है। अब ऐसे ही मैं आपको बाकियों के लिए कहूँ तो कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे ही इज क्लीनिंग हिज रूम, तो आप बता सकते हैं बच्चे, रोहित अंडरलाइन करना इसमें, ही इज क्लीनिंग हिज रूम में कहाँ से है, वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, अंडरलाइन करेंगे प्लीज। मैम इसमें पेन का ऑप्शन नहीं है, एनोटेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, रुकिए मैं आप लोगों को ऑप्शन करती हूँ। नहीं, इसमें होना चाहिए। मैम लैपटॉप में नहीं है, लेने वो लैपटॉप। चलिए मैं ही कर देती हूँ फिर, ठीक है। आप मुझे बोल के बता दीजिए बस। हाँ जी, ही इज क्लीनिंग हिज रूम, रोहित इसमें वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन सा है,
इज स्विमिंग। इस क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और क्लीन क्या है वर्ब। ठीक है, दे आर गोइंग टू अ पिकनिक, तो आर हमारी क्या है हेल्पिंग वर्ब, गोइंग हमारा क्या है वर्ब। वी शी वॉज गेटिंग ड्रेस when we arrived, तो was getting क्या हो गया हमारा helping verb plus a verb. We were waiting for our friend, were हमारा helping verb, waiting हमारा verb, और मिलके ये सारे क्या बनते हैं verb phrase, मिलके ये क्या बनते हैं verb phrase। क्लियर है अंकित, क्लियर हो रहा है बच्चे? यस मैम। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब क्लियर हुआ, अभी ओवर हो गया। इसके बाद हम करेंगे, हाँ जी बच्चे, अब हम डिस्कस करेंगे लिंकिंग वर्ब के बारे में। अब फिर से वही बात कि नाम से क्लियर होगा, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब माने जो क्या है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ क्या है लिंक करवाए, ऐसी वर्ब को हम क्या बोलेंगे लिंकिंग वर्ब। ठीक है, देखिए इसको स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब। ठीक है, state of being verb state that something is, state of being also known as linking verb, कि something is यानी कि कुछ तो लिंक है ना। लिंकिंग वर्ब क्या एक्सप्लेन करती है? लिंक बिटवीन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द एडजेक्टिव, या कोई भी जो हमारी क्वालिटीज होती है किसी भी चीज़ के साथ, सब्जेक्ट का उस दूसरी चीज़ के साथ जो लिंक बताने के लिए जो वर्ब यूज होती है उसे हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, ओके, दूसरे नाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ, एक सब्जेक्ट का दूसरे नाउन के साथ लिंक बताना है या एक सब्जेक्ट का दूसरे एडजेक्टिव के साथ लिंक बताना है, तो जो बीच में वर्ब यूज होती है उसे हम क्या बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, लिंक करने के लिए। इसका सेकेंड नेम है स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द फ्लावर्स आर ब्राइट। अब इसमें क्या है बच्चे, द फ्लावर्स आर ब्राइट। अब आप क्लियरली देख सकते हैं फ्लावर्स का क्या है लिंक है, किनके साथ? ब्राइट के साथ, है ना। फ्लावर्स आर ब्राइट, कि क्या है फ्लावर्स के बारे में बता रहे हैं, तो ये आर जो बीच में लग गया, आर जो बीच में लगा है, ये क्या कर रहा है? ये क्लियर लिंक बता रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? क्लियर लिंक बता रहे हैं किसके बीच में? फ्लावर्स का उसके ब्राइटनेस के साथ। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। अब डायमंड के बारे में आगे जो डायमंड द हार्डेस्ट सब्सटेंस लिंक नहीं बनेगा, इस लगा के हमने क्या किया सब्जेक्ट का उसके एडजेक्टिव के साथ क्या कर दिया उसका लिंक, कि हार्डेस्ट क्या बता रहा है उसके बारे में, क्वालिटी है डायमंड की। ठीक है, तो इस क्या हो गया इसको लिंक करने वाला लिंकिंग वर्ब। अब आप कहेंगे कि मैडम हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब बात तो भाई पड़ गई ना, है ना। पर हेल्पिंग वर्ब में क्या है, वो वर्ब के साथ जब अगर अकेला लग जाता है, वर्ब के साथ लग के हेल्प करके सपोर्ट करता है टाइम बताने में, तो वो है हेल्पिंग वर्ब। और अगर वर्ब के बिना सिर्फ एडजेक्टिव और नाउन दोनों को लिंक करने के लिए लगी होती है वर्ब, तो उसे बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। है सेम, बट इनके क्या है यूजेस अलग अलग है। जैसे आई फील स्केयर्ड, अब आई का स्केयर होने के साथ लिंक है, ये कौन बता रहा है? फील बता रहा है। तो फील हमारा क्या बन गया फिर? लिंकिंग वर्ब। अगर मैं फील हटा दूं तो मैं कहूंगी आई स्केयर्ड, मतलब नहीं बना। अब मैं डर रही हूँ, डर फील किया जाता है ना। तो अब लिंक फील लगा के हमने क्या कर दिया? आई और स्केयर्ड को लिंक कर दिया। करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, लिस्ट ऑफ लिंकिंग वर्ब कौन कौन से हो सकते हैं? इज, आर, एम, was, were, can, could, will be, would be, shall be, should be, may be, might be, must be, has been, have been, had been। ठीक है ना, ये सारी क्या है हमारी कुछ लिस्ट है लिंकिंग वर्ब की, इनको आप ऑक्सिलरी भी कह लेते हैं ना। पर पता है क्या डिफरेंस है? थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है।
बहुत ही थोड़ा, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, समझने वाली बात है बस, ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर डालने वाली नहीं है, ठीक है। कि जो क्या है हेल्प कर रही है वर्ब को, वो हेल्पिंग वर्ब बन गई। जो सब्जेक्ट और उसके सब्जेक्ट को दूसरे नाउन के साथ या दूसरे एडजेक्टिव समझ रहे हो आप, क्वालिटी के साथ, सब्जेक्ट की क्वालिटी के साथ लिंक करती है, उस टाइम जो वर्ब यूज होती है वो लिंकिंग होती है। वो फिर ये भी हो सकती है और नॉर्मल वर्ब भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, अभी हम आगे देखते हैं। देखो, आई वॉज लेट फॉर स्कूल येस्टरडे। अब मेरा स्कूल लेट होने के साथ क्या है, लिंक है ना। तो ये लिंक कौन कर रहा है क्रिएट, वॉज, ठीक है। आई एम 12 years old, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है कि मैं 12 years old हूँ, है ना। तो इस चीज़ को लिंक करने के लिए क्या यूज हुआ, एम। तो एम हमारा क्या हो गया फिर, लिंकिंग वर्ब, ठीक है ना। यहाँ पे वाज हमारा लिंकिंग वर्ब, यहाँ पे एम हमारा लिंकिंग वर्ब, ठीक है। शी इज अ वंडरफुल सिंगर, शी का लिंक उसके वंडरफुल सिंगर से है कि वो वंडरफुल सिंगर है, वो शो कौन कर रहा है, इस, ठीक है। दीज क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, अब इन क्वेश्चंस का डिफिकल्ट होने के साथ लिंक बताने वाला वर्ब कौन सा है, आर। तो ये हमारी क्या हो गई फिर, लिंकिंग वर्ब। अब देखने वाला जिसको लिंकिंग और हेल्पिंग में डिफरेंस नहीं पता ना, वो 100% इसको हेल्पिंग वर्ब करके क्लिक करके आएगा एग्जाम में। बट ये हमने नहीं करना, हमें डिफरेंस पता होना चाहिए लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब में, इसीलिए मैं बार बार डिफरेंस बोल भी रही हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। इन एडिशन, और आगे चीज़ें जो है इसके रूल्स और भी है। इन एडिशन वी कैन समथिंग यूज ऑक्सिलरी वेरी बिफोर द प्रोनाउन टू मेक अ क्वेश्चन। ऑक्सिलरीज को, लिंकिंग को ऑक्सिलरीज भी कह सकते हैं हम, ठीक है। ऑक्सिलरीज को हम बिल्कुल स्टार्टिंग में लगा के हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। किसके लिए यूज किया जा सकता है, टू आस्क अ क्वेश्चन, टू मेक अ क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि माइट को यूज किया, माइट यू डांस विद मी लेटर, शायद तुम क्या मुझसे मेरे साथ बाद में डांस करेंगे, शायद, है ना। डिड यू कंसिडर बायरन्स फीलिंग, डिड क्या है, ऑक्सिलरी है, हमने ऑक्सिलरी यूज किया और क्वेश्चन पूछने के लिए। हैज जॉनी स्पोकन हर फाइनल वर्ड्स, तो क्या जॉनी ने अपने फाइनल वर्ड सुना दिए, बोल दिए, है ना। ये चीज़ें क्या है, हम इनको यूज करके क्या कर रहे हैं, ऑक्सिलरीज बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑक्सिलरीज की हेल्प से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये आपको वैसे बेसिक है, मुझे ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि आप इतना टाइम से कर रहे हैं इंग्लिश, आपको पता है कि जब भी हमने क्वेश्चन पूछना है हमने ऑक्सिलरीज बाहर निकाल लेनी है, ठीक है ना। ऑल्सो ऑक्सिलरी वर्ब आर यूज टू हेल्प फ्रॉम नेगेटिव टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस, नॉट, नेवर और ऐसे वाले। तो इनमें क्या करते हैं, ऑक्सिलरी के बाद नॉट या नेवर लगा देंगे, है ना। आई मे नेवर डांस विद यू अगेन, अब आई का डांस विद यू अगेन के साथ लिंक करने के लिए क्या है, मे नेवर, ऑक्सिलरी लगा दी। वी डिड नॉट कंसीडर, ये हमेशा कैसे किसके साथ लगेगा, जब हमारे पास एक्शन वर्ब होएगी। वी डिड कंसीडर बायरन्स फीलिंग, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारी ऑक्सिलरीज भी होती है, जो हमने लास्ट किया था। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, ऑक्सिलरीज भी होती है, जिसमें क्या है हमारे साथ वर्ब भी होता है। यहाँ मे के साथ डांस है, डिड के साथ कंसीडर है, एस के साथ स्पोकन है। लिंकिंग में हमारे पास एक ही होता है, चाहे वो हेल्पिंग हो जाएगा चाहे मेन वर्ब होगा, लिंक करने के लिए एक ही होगा, ठीक है। जॉनी हैज़ नॉट स्पोकन हर फाइनल वर्ड, हैज़ नॉट स्पोकन नेगेटिव बन गया, क्लियर है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।